हमारी मंजिल थी वो अद्भुत धाम जो जमीन की गहराई से बाहर निकल रहा है। वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले पेन्ना नदी के किनारे से सफर शुरू करना होगा और वहां तक पहुंचने के लिए हमें इस किले से नीचे उतरना होगा उस नदी के किनारे तक पहुंचने के लिए। उस मंदिर तक जाने का यही एकमात्र रास्ता था। नीचे उतरकर पहले पेन्ना नदी के किनारे पहुंचेंगे, फिर नदी के रास्ते उस मंदिर तक। बहुत आराम से नीचे पैर रखना होगा। इस हार्नेस को खोलने के बाद यहाँ से फ्री होकर हम फौरन नदी के उस हिस्से में चलेंगे जहाँ से हमारे लिए राहें आसान हो जाएगी। नदी के इस हिस्से में बोट नहीं मिलती। हमें किनारे का रास्ता पकड़कर उस धाम तक पहुंचना होगा। दूरी ज्यादा है, लेकिन पैदल चलने के सिवा कोई चारा नहीं था। पेन्ना नदी के जिस हिस्से में अभी हम हैं, उस हिस्से में दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, चोटी है और उसके बीच से ये नदी बहती है। लेकिन देखते ही देखते इसका लैंडस्केप बदल जाएगा। नदी वही रहेगी, पेन्ना नदी, लेकिन उसके आसपास पत्थर नहीं मिलेंगे, मिट्टी भी नहीं, बिल्कुल रेत। एक बात हैरत में डालती है, अश्वत्थामा को देखे जाने के दावे पहले भी हुए हैं, लेकिन दक्षिण भारत से ये पहली बार था। लेकिन दिशा कोई भी हो, आज तक किसी ने अश्वत्थामा को नहीं देखा है। कहा जाता है कि वो अभी भी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पेन्ना नदी के किनारे, मतलब आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में ऐसे ही भटकते हुए देखा जाता है। लेकिन अश्वत्थामा को किसी ने सामने से नहीं देखा है। किसी ने ऐसा नहीं देखा कि हाँ वो इस मंदिर में आया और पूजा करके चला गया। लेकिन चूंकि वो भगवान शिव का भक्त था, चूंकि वो भगवान शिव की आराधना करता था, इसलिए ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव की सबसे पहले पूजा अर्चना सुबह के वक्त में अश्वत्थामा ही करता है। फिर भी कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिससे ये लगता है कि कुछ लोगों ने महाभारत के उस योद्धा को देखा है। पृथ्वीराज रासो के मुताबिक 1192 में जंगलों में पृथ्वीराज चौहान को एक शख्स मिला था जिसके माथे से लगातार खून बह रहा था। उसे जड़ी बूटी की गहरी जानकारी थी जो अचानक कहीं गायब हो गया। मध्य प्रदेश के एक वैद्य का तथ्य भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। जब आधी रात एक जख्मी इंसान इलाज के लिए आया था, उसके माथे पर गहरा जख्म था और किसी जड़ी बूटी की मांग कर रहा था, जिसकी जानकारी वैद्य को नहीं थी। जब वैद्य ने पूछताछ की तो अदृश्य हो गया। माना जाता है कि वो रहस्यमय शख्स अश्वत्थामा थे, क्योंकि शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के मुताबिक द्रोणपुत्र जड़ी बूटी के गहरे जानकार थे। वो देश के हर उस हिस्से में जाते थे जहां खास तरह की बूटियां पैदा होती थीं। अब हम नदी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां पानी एक बूंद भी नहीं है। चारों तरफ रेत ही रेत है, सिर्फ रेत। और ये वो जगह है जहां से उस मंदिर तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ से रेत के टीले ठीक सामने दिखने शुरू हो गए हैं। नदी पीछे छूट चुकी थी। सामने रेत का साम्राज्य था। कई टीले थे। इन्हीं टीलों में से किसी एक के पीछे वो पौराणिक मंदिर था।
जो कुछ देर बाद ही हमारे सामने था। ये एक अद्भुत नजारा था। मंदिर का केवल ऊपरी हिस्सा दिख रहा था, बाकी रेत में दबा था। अंदर जाने के लिए एक सुरंगनुमा रास्ता था जो सीधे गर्भगृह तक जाता है। मंदिर का ढांचा अब से कुछ साल पहले ही बाहर दिखना शुरू हुआ है, लेकिन मंदिर इस जगह पर कब से है इसके बारे में सही किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। कोई इसे पुराणों से जोड़ता है, कोई इसे बताता है कि ये तकरीबन 10 दशक पुराना है, कोई इसे 8 दशक पुराना बताता है, कोई इसे इतिहास से भी जोड़कर देखता है, जिससे ये बात साबित होता है कि ये मंदिर लोगों के लिए भले ही नया हो, लेकिन ये जगह बहुत पुरानी है। लोगों के मुताबिक ये पूरा इलाका सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ कई मंदिर थे जो वक्त के साथ दब गए, जिनमें से एक ये अब धीरे धीरे अपने आप बाहर निकल रहा है। ऊपर जो आकृतियां हैं, जो कलाकारी की गई है, वो अमूमन आपको किसी भी मंदिर के ऊपर दिख जाएगा। जैसे कहीं कहीं कलश का आकार दिया गया है, कहीं कहीं फूल का आकार दिया गया है। ये भी किसी देवी की प्रतिमा थी, बिल्कुल जैसे कलश के ऊपर फूल बनाया जाता है वैसे ही, और उसके ऊपर देवी की प्रतिमा थी जो अब नहीं दिख रही है। और ये भी दिख रहा है कि यहाँ ये प्रतिमा लगी हुई थी, ये मूर्ति लगी हुई थी, और अब ये नीचे की तरफ खंडित होकर कहीं गिर गई है। आसपास नंदी की कई मूर्तियां थीं। इससे साबित होता है कि यह किसी शिव धाम का खंडहर था।